अरे भैया प्यार करने को कुछ होना भी तो चाहिए। लड़के पे पैसा नहीं, सिकल ना, सूरत ना, झिंगुर सा लड़का, वो जरा सा यूं पकड़ ले तो बिच के मर जाए। सीमा तू पाकिस्तान में कैसी कूदी आई, भुदक आई मेंढकी की तरह है। सोचती ये हिंदुस्तान की औरतें हैं, तुझे कच्चा खा जाएंगी अगर तू जरा सी भी खराब निकल गई तो। बेचारे हैदर को देखो, उसके तो बच्चे को ही ले आई सारों को, उसकी तो पीढ़ी ही खत्म कर दी इसने। नालायक क्या सोच के आई है। एक बात बताइए, प्यार के लिए कुछ रीजन तो होने चाहिए। नॉर्मल सी बात है, आदमी तो होना चाहिए। वो कीड़ा सा तो लड़का है, झिंगुर सा। माँ तो उसके सूखा, अगर जरा तेज हवा चल गई ना तो पता नहीं कितनी दूर जाके पड़ेगा, उसको ढूंढे से भी नहीं मिलेगा। वो इससे प्यार करके आई है। वो पाकिस्तान में इसको प्यार नहीं मिला जो हमारे यहाँ पे आ गई। दूसरा 4 बच्चों को लेके आई है। बच्चों को भी देखो, कोई भी है नॉर्मल 3 साल का बच्चा भी अपने चाचा या ताऊ से भी पापा नहीं कहता। उसके 9-9, 10-10 साल के बच्चे यहाँ आके सचिन से पापा पापा कह के लिपट रहे हैं। बिना सिखाई पढ़ाई के बच्चा पापा कह देगा इतना बड़ा, कोई भी नहीं कहेगा। हमारे बच्चा तो मुंह तोड़ देगा दूसरे बंदे का, पापा के बाके दिखाए कोई। तो उनके घर पे खाने के लाले पड़े हैं जैसे उनके पिता कह रहे हैं, तो क्या आप लोग उनके पड़ोसी हैं, तो ऐसे वक्त में, ऐसे बुरे वक्त में जिस दौर से वो गुजर रहे, जैसा कि उनका कहना है सचिन के पिता का, तो क्या आप लोग सपोर्ट करेंगे? राशन पानी से तमाम जो सहयोग है वो सहयोग आप लोग करेंगे? बिल्कुल सहयोग करेंगे। सचिन कहीं विलायत का नहीं है, हमारे ही यहाँ का है। बट वो समाज से माफी मांगे, और दूसरी बात सीमा हैदर को पाकिस्तान पहुंचाए यहाँ से। बाकायदा हम खूब सपोर्ट करेंगे, हर तरीके से सपोर्ट के लिए तैयार हैं। बाकी लोग बाग आ रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं। अभी बिहारी भैया भी आए थे एक बिहार से, वो कह रहे थे मैं दूंगा जितनी मदद होगी, 1000 दूंगा, 2000 दूंगा, तुम मदद नहीं करोगे, तुम पे लालत है। तब वो बिहारी भैया कहाँ गए? जो दावे कर रहे थे बड़े बड़े कि हम राशन देंगे, हम पैसे देंगे, वो सब लोग कहाँ दुबक गए अब। अरे भैया प्यार करने को कुछ होना भी तो चाहिए। लड़के पे पैसा नहीं, सिकल ना, सूरत ना, झिंगुर सा लड़का, वो जरा सा यूं पकड़ ले तो बिच के मर जाए। दूसरों बैठी रहेगी, जब सचिन कुछ बोलने को चलेगा हाथ पकड़ के भेज दियो मुंह पे। यूं ये छिछोरपंथी ना चले हमारे यहाँ पे। ये बच्चे इनको बिगाड़ रहे हैं, हमारी नई पीढ़ी को। और क्या सीखेंगे बच्चे इस चीज से? देखो हमारे दुश्मन तो है नहीं, वो पड़ोसी हैं, ये सच बात है। लेकिन अगर वो समाज को गलत दिशा में ले जाएंगे तो हम लोग कैसे मदद करेंगे? आज ही वो उस महिला से वास्ता खत्म करें और देश से माफी मांगे, और हम उनकी मदद करने को हर भरकस प्रयास करेंगे, और पूरा देश उनकी मदद करेगा। उनके रोजगार के लिए भी लड़ेंगे, अच्छा रोजगार उन्हें दिलाने के लिए लड़ेंगे। जहां तक बात आ रही है कि भाई वो एक किसान नेता से गुहार लगा रही हैं, मैं सबसे पूछना चाहती हूँ कि हम अपने बच्चों को सीख क्या दे रहे हैं? लोग लैला मजनू और सिरी फरहाद का एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर वो भूल गए हों तो वो भारत देश के ही निवासी थे दोनों। सिर्फ उनमें एक चीज का फर्क था कि जाति का फर्क था और धन का दीवाल थी, पैसे की दीवाल, न कि देश की दीवाल थी। दूसरी बात, इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं। मैं सुन रही थी एक वकील महोदय जो एपी सिंह है, वो ये कह रहे थे कि सीता मैया प्यार में चली आई थी। इतिहास उठा के देखिए आंखों के अंधे व्यक्ति, सीता मैया का स्वयंवर हुआ था मिथिला राज्य में, और राम जी ने धनुष तोड़ा था पूरे देश के सामने, पूरी ब्याह के लाए थे सम्मान के साथ। और जब उन्हें लेके आए थे, हमारे देवी देवताओं को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। इसी बात को लेकर के आप लोगों के मन में गुस्सा है क्या, जो आप कह रहे हैं कि नहीं आप अभी सपोर्ट नहीं करेंगे जब तक वो माफी ना मांगे? बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसे व्यक्ति को पहले से पता था, क्या उसकी आंखें फूट गई हैं कि मेरे को क्या करना चाहिए? क्या उसे पता नहीं था? पहली बात, अभी तक भी तांता लगा हुआ था, इतने गिफ्ट आ रहे थे, इतने पैसे आ रहे थे। और अभी एक मीडिया में एक मैडम ने वाइट दी है, अभी 4 दिन भी नहीं हुए, एक बिहार से एनजीओ से एक महिला आई थी, और वो खुद आप जैसे मीडिया बंधु से कह रही है कि 15 दिन का राशन से लेकर उनको पैसे से लेके हम उनको दे के आए हैं। 15 दिन का राशन 2 दिन में खा गए क्या? ये ढोंग है। कहीं ना कहीं लोगों की सिंपैथी पाने का एक तरीका है। ऐसे सिंपैथी नहीं लूटे, लोगों को सही दिशा में चलकर दिखाइए। हम आपके साथ हैं, हमारा पड़ोसी है, सचिन हमारा बेटा है, हम उनके साथ खड़े होंगे। देखो सीधी बात है मेरी,
हैं। अगर किसी की बहन बेटी यहाँ भाग जाती है हिंदुस्तान में तो उसको बहुत गलत समझते हैं। ठीक है, सचिन के पापा अब जागे हैं सोकर, जब से क्यों नहीं जागे थे? जब उनके बेटे ने 2 महीने वहां रखा, उनका बेटा कहते हैं बेटी पे निगरानी रखो, बेटे पे भी तो निगरानी रखनी चाहिए। बेटा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है? अरे वो पाकिस्तान का कूड़ा उठा के बगल में रख लिया उसने, घर में लाके रख लिया उसने, जब आंखों में नहीं चुभा, अब चुभने लगा जब ज्यादा ही वो हो रहा है। अब अच्छे बनो उनके पापा, अब मदद मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं? अरे जब ही निकाल के भगा देते हैं, कहते तू जान तेरा काम जान है, तूने इसको क्यों रखा और क्यों बच्चों को रखा? पाकिस्तान का तो कूड़ा भी उड़ के आएगा ना, वो भी आंखों को चुभेगा। फिर ये 4-4 5-5 बंदे लोग रह रहे हैं घर में, उनके पापा सो गए थे क्या जब? अब क्यों मांग रहे हैं मदद? अब हम भी तो मदद जब ही करेंगे ना जब सही सलाह लोगे, सही सलाह लो और मदद मांगने के लिए हकदार रहो। यानी आप लोग मदद के लिए खड़े नहीं है? मदद के लिए अभी नहीं है, अभी पहले भैया क्यों उस कचरे को हम अपनी आंखों में खटकता हो क्यों अपने बर्दाश्त करें? नहीं करेंगे हम बर्दाश्त बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान ना कभी सगा था, ना कभी है, ना कभी होगा है। और फिर दूसरी बात मैं ये कह रही हूँ कि सीमा को सोचना चाहिए था। सीमा क्या देख के आई? सीमा तो पाकिस्तान में कैसी कूदी आई, भुदक आई मेंढकी की तरह है। सोचती यह हिंदुस्तान की औरतें हैं, तुझे कच्चा खा जाएंगी अगर तू जरा सी भी खराब निकल गई तो है। अभी तेरी जांच चल रही है, लेकिन ये है कि मैटर मैं ये कह रही हूँ, सरकार लंबाई खींचता चला जा रहा है। सरकार चाहे तो झटके में कर दे ये काम, लेकिन सरकार ना, अब मैं सरकार पे उंगली उठा रही हूँ, सरकार अपनी बोर्ड बना रहे हैं। संवेदना ही तो दिखा रहे हैं। 70,000 में पूरा ना पड़ो, अब यहाँ आ गई है, उसे तो पता था ना। उसने बोला ना कि मैं तो यहाँ 10,000 5,000 में भी पूर्ति कर लूंगी। और फिर इतने गिफ्ट मिले तो हैं उसे, बड़ी बड़ी सरकारी नौकरी का ऑफर मिले तो हैं उसे, तो बहुत कुछ मिला है और वो छुपा के बैठ गए। अब वो आप लोगों के सामने स्टंट कर रहे हैं। दूसरी चीज, मेरे सवाल है देश के हर युवा से, हर बुजुर्ग से, हर महिला से, क्या सच में लगता है कि पाकिस्तान षड्यंत्र रच रहा है? क्या सच में ऐसा लगता है कि हमारी बेटियों पे पाकिस्तान की गलत नजर है? सोचें और मुझे जरूर बताएं, क्या सच में अंजू जो गई और जो अंजू का वहां दिखाया जा रहा है, क्या सच में लोगों को ये लगता है कि इसमें पाकिस्तान का षड्यंत्र नहीं है? उस चीज का जवाब देश की जनता भी दे। तौर पे महिलाओं को कोई भी है, हमारे यहाँ से अगर 4 बच्चे लेके कोई भागेगी तो उसके परिवार का क्या होगा? भाई हम तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान को तो छोड़ो, बेचारे हैदर को देखो, उसके तो बच्चे को ही ले आई सारों को, उसकी तो पीढ़ी ही खत्म कर दी इसने। नालायक क्या सोच के आई है? भाई प्यार था तो तलाक लेती, वहाँ से आराम से आती, वीजा बनवाती, जब आती सीधे तरीके से आती। आप हमारे बेटा भी लगते हो, भाई भी लगते हो, कुछ ना कुछ तो रिलेशन है हमारा भी, लेकिन जब तक सीमा रहेगी जब तक हम आपकी कोई हेल्प नहीं करेंगे। सीमा की हेल्प नहीं की जाएगी गांव की तरफ से, क्या कहना चाहेंगी इस पे? मेरा भी यही कहना है कि सचिन अब क्यों रो रहा है? सचिन को पहले सोचना चाहिए था ना कि सचिन ने ये गलत किया है, और उसके घर वालों को भी सोचना चाहिए था कि गलत किया है ये सब। और अब ये मुझे लग रहा है अब इनका ड्रामा है ये, है। इतने सारे गिफ्ट, इतने सारे पैसे, ये सब कहाँ छुपा लिए क्या? एक ट्रंक में रख लिए क्या अब, है? और अब कह रहे हैं कि क्या कहते हैं कि हमें भूखे मर रहे हैं, खाने को नहीं हमारे पास। अगर हमें क्या पता, जैसे तुमने सीमा को छुपा रखा है, तुमने पैसे भी छुपा रखे होंगे। झूठ बोल रहे हो तुम, तो बचना चाह रहे हो कि जैसे भी कैसे भी ये फंद हटे हमारे ऊपर से, है ना, जो हम आराम से रह सके। और अब क्योंकि अब सीमा भी माँ बनने वाली है तो कायकन की सीमा माँ बनने वाली है, इस मतलब ये एकदम स्पष्ट है, आपको इसकी जानकारी है? अभी हमें भी तो नहीं पता, लेकिन उसने ही तो उड़ाया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। गाँव वालों से क्यों मांग रहे हो मदद? जैसे करना है करो। नहीं, उन्हें तो अब मूवी का जो है, फिल्म का एक ऑफर दिया जा रहा फिर है। तो और अच्छी बात है, पक्की वाली हीरोइन बन गई, अब तो हवेली खड़ी हो जाएगी सीमा के यहाँ। सीमा, सचिन और सचिन की फैमिली अच्छे परिवार से हो जाएंगे। अब पैसे पैसे चमकेंगे। सीमा को भेजना ही नहीं चाह रहे, सीमा को भेज दो, तुम अच्छे खासे हो जाओगे। सीमा को क्यों रख रखा है यहाँ फालतू में? दूसरों की दिक्कतें पालने के लिए इतने दिन हो गए मैं उसको, सीमा की सुनते सुनते। कोई लिमिट भी है किसी चीज की? और इसके घर वालों को फर्क ही नहीं पड़ रहा है, सीमा को फिर भी सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सीमा को सपोर्ट? जब पूरा देश सपोर्ट नहीं कर रहा उसको, सीमा को, ये क्यों कर रहे हैं फिर? सीमा की स्थिति बदहाल बताई जा रही है। इसी बीच एक फिल्म प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने उनको एक मूवी का ऑफर दिया हुआ है। आप किस तरह से देख रहे हैं? गांव के हैं और आप हर स्थिति से वाकिफ हैं। मैं उन्हें जो देख रहा हूँ, अब जैसे कि अभी तुमने बताई कि जो फिल्म डायरेक्टर है उसने ऑफर दिया है, तो मैं उन डायरेक्टर साहब से कह रहा हूँ कि सीमा तो एक या इंडिया में कुछ गलत करने के लिए आई है। मेरे भाई, हमारे हिंदुस्तान की एक लड़की पाकिस्तान गई है, जो पाकिस्तान में जाके वो परेशान है, जो वो पाकिस्तान वाले उसके साथ क्या कर रहे हैं। वो अपने 2 बच्चों को छोड़ के गई है, एक लड़का है एक लड़की है।
प्रोडक्टर साहब से मेरी यही कहनी है, अगर तुम्हारे दिल में दया हो तो उन बच्चों की सहायता करो, अंजू के आदमी की सहायता करो। मैं सीमा को लेकर ये सोचती हूँ कि ये वो महिलाएं हैं जिनके ऊपर पति इतना भरोसा करते हैं। देखिए, हमारे समाज में अगर पति कुछ गलत काम कर दे तो पत्नियां कलेजा पीट पीट के, छाती पीट पीट के पूरी दुनिया में हंगामा कर देती हैं, और महिला आयोग वाले सारे लोग इकट्ठा होकर उनकी मदद के लिए खड़े हो जाते हैं, और अत्याचारी हो जाता है पति कि जी इसने अपनी बीवी होते हुए भी दूसरे महिला से प्यार किया, ये किया, वो किया। अब अगर एक महिला इस तरह की हरकत कर रही है तो उस पति की क्या? भाई आप लोग ये माने कि जो आज का वर्ग है हमारा, भाई सभी नौकरी पेशा वाले हैं। कोई पैसा कमाने के लिए कोई बॉर्डर पे है, कोई ड्यूटी पे है, कोई अपना विदेश जा रहा है, पैसा कमाने के लिए जा रहे हैं। तो घर में पत्नी और बच्चों को छोड़ के, लेकिन पीछे से पत्नी अगर सीमा हैदर की तरह हर महिला सीमा हैदर जैसी हो जाए तो इस देश का क्या होगा?